डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल जी फैंस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल जी की न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 69 और 70 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, गोकू गोहान और किरण को ड्रैगन बॉल लाने के लिए भेज देता है, जबकि यहाँ गिन्यू गोकू को चैलेंज करने के लिए आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान और किरण के जाने के बाद कैप्टन गिन्यू गोकू का पावर सेंस करते हुए बोलता है, जीस तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसने अपना पावर कंप्रेस कर रखा है, इसका असली पावर लेवल है 60,000 या इससे भी ऊपर। तभी वेजिटा मन ही मन में सोचता है, मेरे इमोर्टल बनने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। जब कैकरॉड यहाँ बिजी होगा तब तक मैं उन चुटकू पृथ्वीवासियों से ड्रैगन को बुलवाकर इमोर्टल बन जाऊंगा। देन गोकू फाइट के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वेजिटा कर देता है गोकू का सरप्राइज और निकल जाता है फ्रीजा की शिप की तरफ ड्रैगन बॉल्स के लिए। गोकू वेजिटा को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी गिन्यू कर देता है अटैक, जो गोकू के फेस पे सीधा हिट होता है। लेकिन तभी गोकू खुद को संभाल के गिन्यू के साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन गिन्यू अब भी गोकू पे भारी पड़ रहा होता है। पिटते हुए देखकर जीस बोलता है, मैं जानता था ये जितना भी ताकतवर क्यों ना हो कैप्टन गिन्यू का सामना नहीं कर पाएगा। इन दोनों फिर से फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। तभी गोकू बोलता है, सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। देन गिन्यू गोकू से बोलता है, मैं तुम्हें मारने से पहले अपना तारफ करवाता हूँ, एंड कुछ ऐसा पोज बनाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन तभी गोकू भी उस जैसा पोज बनाते हुए गिन्यू से पूछता है कि क्या ये सही है। गिन्यू पोज बनाना सिखाता है गोकू को। तभी गोकू बोलता है, ये फाइटिंग पोज बनाने से मेरी ताकत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ, शायद ये बिल्कुल ही बेकार टेक्निक थी। ये सुनकर गिन्यू गुस्से हो जाता है और पावर अप करके ताकतवर की ब्लास्ट भेज देता है गोकू की तरफ। लेकिन गोकू कूदकर बच जाता है अटैक से और उस एरिया में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड इस तरफ बुल्मा सैटेलाइट कॉलिंग सिस्टम को ठीक कर रही होती है कि तभी पूरा एरिया हिलने लगता है और बुल्मा एकदम से नीचे गिर जाती है। तभी उसे ड्रैगन रेडार में सभी बॉल्स एक ही जगह इकट्ठी दिखाई देती हैं। बुल्मा सोचती है यही है सही मौका। तभी बुल्मा कैप्सूल से अपनी होवर बाइक निकाल कर चली जाती है उन सभी बॉल्स को उठाने के लिए। एंड इस तरफ हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन गोकू कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता कि तभी गोकू अचानक ही गिन्यू को पीछे से किक करने की कोशिश करता है, पर गिन्यू गोकू की मौजूदगी को सेंस करके किक को डॉज कर लेता है। एंड फिर से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस बार गोकू गिन्यू को किक करके पानी में गिरा देता है। तभी गिन्यू पानी से बाहर आकर गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। एंड अपने मन में बोलता है, इसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल लॉर्ड फ्रीजा की तरह। लेकिन तभी जीस गोकू की तरफ की ब्लास्ट भेजता है एंड गोकू उसे डॉज कर देता है, लेकिन गिन्यू अचानक ही कुछ इस तरह से जकड़ लेता है गोकू को। गोकू पूरी कोशिश के बावजूद भी अपने आप को आजाद नहीं कर पाता। एंड इसी दौरान जीस बोलता है कि जल्दी से उसे खत्म कर दो, लेकिन गिन्यू गोकू को छोड़ देता है और जीस की तरफ की ब्लास्ट करके उसे मदद करने से मना कर देता है। एंड गोकू से बोलता है, अब ये खेलना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम अपनी असली ताकत को छुपा रहे हो, शायद तुम उसे फ्रीजा के लिए सेव करना चाहते हो, लेकिन एक बात जान लो, फ्रीजा मेरे से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे हराने के सपने छोड़ो और जल्दी से पूरा पावर अप करो ताकि हम इस मैच को जल्दी से खत्म कर सकें। गोकू बोलता है, तुम कहते हो तो ठीक है। एंड गोकू पावर अप करने लगता है और वो लोग अपने स्काउटर से देखने लगते हैं कि कितनी पावर लेवल है गोकू का। तभी गोकू का पावर लेवल 90,000
आसमान से ऊपर चला जाता है और उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया एकदम से। और तभी गोकू का पावर हो जाता है 1,00,000 एंड देन 1,20,000। जीस चौंकते हुए मन ही मन में कहता है नामुमकिन, इसकी पावर तो कैप्टन गिनियो से भी कई ज्यादा बढ़ गई है। गोकू अब भी पावर अप करता जाता है एंड अब गोकू की पावर हो जाती है 1,40,000। गिनियो गोकू का पावर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है एंड अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और बोलता है मेरे पास जब मौका था तब इसे खत्म कर देना चाहिए था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। देन गिनियो दोनों हाथों से सर को पकड़कर पानी में कूद जाता है ब्रेन को शांत करने के लिए एंड बाहर आकर गोकू को रुकने को कहता है, लेकिन गोकू लगातार पावर अप किए जा रहा होता है कि तभी गिनियो एक पत्थर उठाकर गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन पत्थर टूट जाता है गोकू की ऑरा के साथ ही टकराकर एंड अब गोकू की पावर हो जाती है 1,80,000। और इस तरफ क्रेन एंड गोहान ड्रैगन रेडार लेने के लिए पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां पर वो बुल्मा को छोड़ कर गए थे, लेकिन वहां पर ना बुल्मा होती है ना ही ड्रैगन रेडार। और तभी गोहान मिट्टी में बने निशान को देखकर समझ जाता है कि बुल्मा तो अपनी होवर बाइक लेकर यहाँ से चली गई है और अब क्रेन और गोहान निकल जाते हैं बुल्मा को ढूंढने के लिए। यहाँ गुरु की प्लेस पर गुरु डेंडे की भी छुपी हुई ताकतें अनलॉक कर देता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ, जहाँ फ्रीजा आने वाला है। डेंडे गुरु की बात मान लेता है और चला जाता है वहाँ से। तभी फ्रीजा पहुँच जाता है गुरु की जगह पर एंड बोलता है कोई है घर पर या फिर मैं इसे भी उड़ा दूं। तभी नेल बाहर आता है और फ्रीजा से पूछता है कि क्या चाहते हो। फ्रीजा बोलता है मुझे गलती से तुम्हारी 7 ड्रैगन बॉल मिल गई थी, लेकिन वो बॉल्स पासवर्ड के बिना विश पूरी नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे उसका पासवर्ड बता सकते हो मेरे प्यारे दोस्त। फ्रीजा बस ये बोलता है और तभी पीछे से नामेकियन फाइटर आ जाते हैं, लेकिन तभी फ्रीजा अपनी थोड़ी सी ताकत का यूज करके उन सभी नामेकियन फाइटर्स को मार डालता है। देन फ्रीजा फिर से पासवर्ड पूछता है नेल से। नेल बोलता है मुझे भी पासवर्ड नहीं पता और जिसे पासवर्ड पता है उसे तुम चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ड्रैगन बॉल्स भी गायब हो जाएंगी। फ्रीजा ये सब सुनकर ऊपर वाले कमरे की दीवार तोड़ देता है गुरु से पासवर्ड जानने के लिए एंड इस तरफ गोकू की पावर लेवल 1,90,000 हो जाती है कि तभी दोनों को बहुत ज्यादा डरे हुए देखकर गोकू रुक जाता है और बोलता है मैंने अब तक सिर्फ कायोकेन 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन की है और मैं इसे 20 गुना और बढ़ा सकता हूँ। गिनियो ये सुनकर और ज्यादा डर जाता है और कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है तुम कोई ऑर्डिनरी सैन नहीं हो, तुम तो एक सुपर सैन हो। जीस भी डर जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, फ्रीजा ने सुपर सैन के डर से ही पूरा प्लेनेट वेजिटा तबाह किया था। तभी गोकू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और दोनों से बोलता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, बेहतर होगा अभी इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाओ। गिनियो और ज्यादा चौंक जाता है कि एक सैन जो कि लॉर्ड फ्रीजा से भी ज्यादा भयानक होते हैं वो हम पर दया दिखा रहा है, जिन्होंने आज तक कभी किसी को माफ नहीं किया। गिनियो फिर से पूछता है क्या तुम सीरियस हो कि हम चले जाएं? गोकू बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं। एंड ये सुनकर गिनियो अपने मन में कहता है तो आखिर सुपर सैन की भी कमजोरी है, मैं इससे फाइट करके तो नहीं जीत सकता, पर ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एंड जोर जोर से हंसने लगता है। गोकू चौंक जाता है कि मैंने इसे जाने को बोला और ये यहाँ पर रहकर ही हंस रहा है। एंड इस तरफ फ्रीजा गुरु के पास जाकर उससे पासवर्ड पूछने की कोशिश करता है, पर गुरु पासवर्ड बताने से मना कर देता है। तभी फ्रीजा नेल को देखते हुए गुरु से बोलता है कि अगर तुमने पासवर्ड नहीं बताया तो मैं इस तुम्हारे सबसे प्यारे रखवाले को भी मार डालूंगा। तभी गुरु बोलता है ये कोई आम नामेकियन नहीं है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर और प्योर हार्टेड नामेकियन योद्धा है। फ्रीजा बोलता है ठीक है, पहले मैं इसे खत्म करता हूँ फिर तुम्हारी बारी, क्योंकि अगर तुम पासवर्ड नहीं बताओगे तो मुझे ड्रैगन बॉल की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। एंड इसी दौरान गुरु टेलीपैथी से नेल को बोलता है मुझे माफ करना बेटे, पर हमें ये करना ही होगा, तुम्हें इसे कुछ देर तक रोक के रखना होगा ताकि डेंडे पृथ्वीवासियों को ड्रैगन बॉल का पासवर्ड बता दे। मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर हमारे लोगों को वापस से जिंदा करने और पृथ्वीवासियों की मदद करने का इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। तभी फ्रीजा नेल से बोलता है तुम कौन से ख्यालों में गुम हो गए, मरने से पहले अगर कोई विषय है तो बता सकते हो। नेल बोलता है अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो गुरु को तकलीफ पहुँच सकती है, इसलिए हम किसी और जगह जाकर फाइट करेंगे। एंड फ्रीजा मान जाता है और तभी वो दोनों चले जाते हैं किसी दूसरी जगह की तरफ फाइट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्या होगा हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल